आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में बच्चों के विवाद के बाद हुई मारपीट में घायल एक व्यक्ति की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन शव को लेकर गोपालगंज पहुंची और हथुआ बाजार मोड़ पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी की, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मृतक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंघहटोला पंडितपुर निवासी सालिक शाह के रूप में हुई है। ये घटना 6 नवंबर की है, जब बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में रेफर किया गया। उसके बाद एक व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने पर उसे गोरखपुर भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पूरा गांव में 2 पक्ष के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। एफआईआर किया गया है, 5 नामजद एफआईआर किया गया है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उन्हें जेल भेजा गया है। एक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। सर, सड़क उसके विरुद्ध सड़क जाम किया गया है। उनको समझा बुझा दिया गया है, कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जाम हटा दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं हथुआ मार्केट में हूँ अभी तक। लोग इस तरह जाम किए, मतलब कुछ हुआ है, तो मतलब चाचा मेरे अथी हो गया थे। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ में मार्केट से जाते रहे घर, तो उसके घेर के हमको मार देते। वो फिर उनसे वो लोग दवाई करा तो फिर मार दे बोला हमको। यही बात हुआ। वो लोग मौत भी हुई है? हाँ, चाचू की मौत हुई है। कहाँ मौत हुई? वही गाँव में। इलाज के दौरान? इलाज गोरखपुर हो रहा था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही नहीं चाहते, जो छोटा बच्चा है उसके लिए मतलब चाहते हैं हम लोग कुछ करने के लिए। प्रशासन से क्या चाहता है? प्रशासन से वो भी चाहते हैं सजा उन लोगों को मिले पूरा। सभी थानों पर गुंडा परेड का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस ने जमानत पर रिहा हुए आरोपियों को नोटिस देकर बुलाया। उनकी उपस्थिति दर्ज की गई और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई कि अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अगर वे अपराध जारी रखते हैं तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस गुंडा परेड में सभी संबंधित लोग शामिल हुए और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की शपथ ली। बता दें कि प्रत्येक सप्ताह ऐसे लोगों की थाने में उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वे अपराध से दूर रहें। जन विचार तिरबिरवा पंचायत के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लखपतिया मोड़ से तिरबिरवा मदरसा तक की सड़क के निर्माण की मांग की गई है। ये सड़क लंबे समय से खराब स्थिति में है, जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और बारिश में इन गड्ढों में पानी भरने से यातायात बाधित होता है। ये सड़क तिरबिरवा सहित आसपास के पंचायतों की हजारों लोगों का मुख्य मार्ग है, जिससे रोज करीब 2000 मजदूर रोजगार के लिए शहर आते जाते हैं। सड़क की खस्ता हालत के कारण दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और ई रिक्शा तथा अन्य वाहनों के चालक अधिक शुल्क मांगते हैं, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की परिवहन फीस बढ़ने और वैन की हादसे की वजह से कई बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इस सड़क की मरम्मत हुई थी, लेकिन मानक के अनुरूप काम न होने के कारण सड़क जल्दी खराब हो गई। इस सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही के चलते चौड़ीकरण की भी आवश्यकता है। जन विचार तिरबिरवा पंचायत के सदस्यों ने मांग की है कि काम शुरू होने से पहले बजट और मानक की जानकारी वाला बोर्ड लगाया जाए, ताकि कार्य सही मानकों के अनुसार हो। ज्ञापन सौंपने में सुजीत कुमार बादल, इरफान अली, गुड्डू, मुनमुन माझी, दीप चंद्र सिंह, डॉक्टर बलराम यादव, रोहित पटेल, मंटू कुमार समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे और अपनी राय व्यक्त की। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज।
खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। दीपावली और छठ जैसे महापर्व बीतने के बाद अब प्रवासी मजदूर अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं। रविवार को थावे जंक्शन पर बड़ी संख्या में प्रवासी यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए लंबी कतारें लगी रही, जिसमें अधिकतर प्रवासियों का आरक्षण सीवान जंक्शन और गोरखपुर तक था। वे यात्री थावे जंक्शन से ट्रेन में सवार होकर सीवान और गोरखपुर की ओर जा रहे थे। रेल प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए थावे से छपरा अमृतसर, छपरा नई दिल्ली और छपरा यशवंत नगर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन 3 फेरों में चलाई गई। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF और रेलवे थाना पुलिस GRP की टीमें निरीक्षक देवेंद्र प्रताप और थाना अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में प्लेटफार्म पर लगातार गश्त कर रही है। यात्रियों की सहायता के लिए प्लेटफार्म पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, ताकि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रवासी यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान RPF और GRP के जवान उनकी सहायता कर रहे हैं, ताकि भीड़ भाड़ में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस ने छठ और दीपावली त्योहार के दौरान उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जो अपने घर में ताला लगाकर गांव या अन्य प्रदेशों में गए थे। इस पहल के तहत गोपालगंज शहर के 45 परिवारों ने पुलिस से अपने मकान की सुरक्षा की गुहार लगाई। इन परिवारों के गाँव जाने के दौरान पुलिस की विशेष टीम ने उनके घरों और आसपास के क्षेत्रों में रात में लगातार पेट्रोलिंग की, जिससे किसी भी प्रकार की चोरी की घटना सामने नहीं आई। त्योहार के बाद जब लोग अपने घर लौटे और अपने सामान को सुरक्षित पाया, तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और गोपालगंज पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक ने इसके बाद नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर में ताला लगाकर बाहर जाने से पहले पुलिस को सूचित करें। इससे पुलिस आपके मकान और दुकान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और आपके क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग करेगी जब तक आप वापस नहीं लौटते। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के जोरावलपुर गांव में जबरन जमीन जोतने से मना करने पर पटीदारों ने एक महिला पर हमला कर दिया। घटना के बाद महिला थाने में न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पीड़ित पुष्पा देवी, जो अशोक भारती की पत्नी है, ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने योगेंद्र भारती, अमरेंद्र भारती, ज्ञानती देवी, धर्मावती देवी और आरती कुमारी को आरोपित किया है। पुष्पा देवी ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपनी काश्तकारी जमीन को जोतने से मना किया तो पट्टीदारों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। इसके साथ ही उनके बैग से 10,000 रुपए और कान के सोने की बालियां भी छीन ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद पीड़ित और उनके परिवार ने पुलिस से न्याय की उम्मीद जताई है और इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विजयपुर प्रखंड के धोबोल पटखोली में महावीरी आखड़ा को लेकर हाथी, घोड़ा और गाजी बाजी के साथ शनिवार को एक भव्य जुलूस निकाला गया।
भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने जय हनुमान और जय श्री राम की जय घोष करते हुए जुलूस में भाग लिया। ये जुलूस ढोल नगारों की धुन पर बच्चों और युवाओं के नृत्य के साथ धोबोल पटखौली से बाजार से शुरू होकर गंगा छापर, मुसहरी, बालमा होते हुए पुनः धोबोल पटखौली बाजार में जाकर रुका। हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा के साथ क्षेत्र का परिभ्रमण किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन सजग था और थाना प्रभारी सूरज कुमार की अगुवाई में एक पुलिस टुकड़ी ने व्यवस्था संभाली। महावीर आखड़ा के जुलूस के संपन्न होने के बाद नव युवक समिति के कप्तान मुन्नीलाल कुशवाहा ने जानकारी दी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए एक मोटरसाइकिल से 90 बोतल देसी शराब बरामद कर नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी राजेश्वर कुमार यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी दौरान उत्पाद पुलिस ने अमुआ डुमरिया निवासी परदेसी कुमार यादव को भी शराब के साथ गिरफ्तार किया। उनके एक साथी ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ मौके से फरार हो गया, जिसकी गाड़ी में भी शराब पाई गई। पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए सभी मामलों की छानबीन शुरू कर दी है। कटिया थाना के वाहन जांच अभियान के दौरान जमुना बाजार के पास एक कार में तहखाना बनाकर 72 लीटर विदेशी शराब की तस्करी करते हुए समस्तीपुर जिले के करपुरी गांव निवासी छोटन लाल भगत पिता ब्रह्मदेव भगत साकिन चक निजामत आधारपुर को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो बांध के पास से छापेमारी के दौरान 136 लीटर विदेशी शराब के साथ उपेंद्र यादव पिता कैलाश यादव, साकिन बकरी बलुआ टोला और जग्गू महतो पिता स्वर्गीय मन्नू महतो, साकिन नंदलाल मटिया दोनों निवासी कुचायकोट जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में माझागढ़ प्रखंड के कोयनी पंचायत के सामुदायिक भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैनल अधिवक्ता अनुपमा कुमारी और पीएलबी अनवर हुसैन ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014, राष्ट्रीय लोक अदालत, मुफ्त विधिक सहायता आदि विषयों पर आम जनता को जागरूक किया। तेजाब पीड़ित, यौन उत्पीड़न, पास्को से पीड़ितों के लिए मुआवजा और सरकारी सहायता के प्रावधानों की जानकारी दी गई। आगामी 14 दिसंबर 2024 को गोपालगंज में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के वादों की सुलह हेतु मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में हैंडबिल भी वितरित किए गए और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।